हेलो एवरीवन, वेलकम टू कानिकाज नर्सिंग एकेडमी। माय नेम इज़ रिया सिंह और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 फरवरी टू 10 फरवरी। इन 10 दिनों के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से। हमारी पहली न्यूज़ है जीएसआई जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया अप्रूव्स इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क। इंडिया का पहला जियो पार्क अप्रूव किया है। ये कहाँ पे बनने जा रहा है? ये बनेगा मध्य प्रदेश में। अब जियो पार्क है क्या? तो जियो पार्क इज अ यूनिफाइड एरिया दैट प्रोटेक्ट्स द जियोलॉजिकल हेरिटेज। ये एक एरिया है जो जियोलॉजिकल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है इसकी वेलबींग को, और इनके यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी वेलबींग को और डेवलप करती है। तो इंडिया का पहला जियो पार्क कहाँ पे बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है स्पितुगस्टर फेस्टिवल 2022 में कहाँ पे मनाया जा रहा है? लद्दाख का ये फेस्टिवल है। डायरेक्ट क्वेश्चन, स्पितुगस्टर कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में। नेक्स्ट, तोरगिया फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पितुक फेस्टिवल लद्दाख, तोरगिया फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल में हाल ही में आईपीएल 2021 जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो चेन्नई सुपर किंग्स इंडिया की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बनी है। स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस के मामले में पहली यूनिकॉर्न मतलब जिसका जो रेवेन्यू है 1 बिलियन हो चुका है, तो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो चेन्नई सुपर किंग इंडिया की पहली स्पोर्ट्स कंपनी बनी है जो यूनिकॉर्न बनी है। इंडिया में टोटल 33 यूनिकॉर्न है। वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है यूनिकॉर्न्स के मामले में। फर्स्ट पे है यूके, पहले 3rd पे यूएस, फर्स्ट पे था यूएसए और 3rd पे था यूके को पीछे करके इंडिया ने 3रा पद हासिल किया है इस मामले में। नेक्स्ट है एप्पल ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2022 एप्पल रिटेन्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड टाइटल। एप्पल दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है जिसकी मार्केट वैल्यू है 3 ट्रिलियन इसकी मार्केट वैल्यू है। और ये रिपोर्ट दी है ब्रांड फाइनेंस एनुअल रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल 500 2022। नेक्स्ट है किरण बेदी जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर बनी थी। इंडियाज फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। इन्होंने अपनी एक न्यू बुक लिखी है। न्यू बुक का टाइटल है फियरलेस गवर्नेंस। किरण बेदी की नई बुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेप्रोसी डिजीज होती है, इसका डे कब मनाया जाता है? 30th जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, दैट इज वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। जो ये लेप्रोसी डे है इसका थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इसका थीम है। 30 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, दैट इज मार्टियर्स डे। जो हमारे महात्मा गांधी है उनकी डेथ एनिवर्सरी पे ये डे मनाया जाता है। 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी का निधन हो गया था। ये एक असेंबली में एड्रेस करने जा रहे थे, तब रास्ते में ही नथुराम गोडसे ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। तब इनकी डेथ एनिवर्सरी को मनाया जाता है एज मार्टियर्स डे हर साल 30 जनवरी को। फिर है एंटी टचेबिलिटी डे 30 जनवरी 2022 में मनाया जा रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने ये बनाया है एज एंटी टचेबिलिटी डे 30 जनवरी को। तमिलनाडु के सीएम हैं MK स्टालिन। नेक्स्ट है पीएम मोदी एड्रेस्ड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स 30th फाउंडेशन डे ऑन 31st जनवरी। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जिसकी चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का
30th फाउंडेशन डे किसके द्वारा एड्रेस किया गया? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका थीम भी था शी द चेंज मेकर, शी द चेंज मेकर। नेक्स्ट है दुबई टू लॉन्च इन वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट। दुबई ने बनाया है वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट। उस बोट का नाम क्या है? द जेट। दुबई ही वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सिटी बनी थी। दुबई जो है यूएई में एक पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, दैट इज 4.5 वर्किंग डेज पर वीक। मतलब मंडे टू थर्सडे तक आपको रेगुलर आना है, फ्राइडे विल बी हाफ डे, दैट विल बी। ये एक पॉलिसी आई थी कहाँ पे? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट है पीआर श्रीजेश, हॉकी टीम की गोलकीपर है। इनको वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन की तरफ से गोलकीपर का अवार्ड में मिला था। अभी ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया है। किसने? पीआर श्रीजेश ने। केरला से है, केरला में टूरिज्म के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पीआर श्रीजेश। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड ने 46th रेजिंग डे मनाया है। कब? 1 जनवरी 2022 को इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे। नेक्स्ट है एक और फेस्टिवल है मांडू फेस्टिवल। कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जा रहा है? February 2 को। इसका एक थीम भी है। थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट है टाटा स्काई। टाटा स्काई का रीनेम हो चुका है, इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम है टाटा प्ले। टाटा प्ले बन गया है। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, इसके चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे परेड हुई थी 26 जनवरी को। 73rd रिपब्लिक डे मनाया था। इस रिपब्लिक डे वाले दिन जो टेबलो होते हैं, जो झांकियां होती हैं, उसमें से 2 झांकियों को अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी इसको टेबलो बोलते हैं। इसको बेस्ट स्टेट की, किसी स्टेट की बेस्ट झांकी वो मिली थी, उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला था। महाराष्ट्र को पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला था। जो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का अवार्ड मिला था अमंग द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। नेक्स्ट है ओडिशा ओपन 2022। उन्नति हुड्डा becomes youngest women single title, किरण जॉर्ज वन मेन सिंगल। उन्नति हुड्डा ओडिशा ओपन 22 में यंगेस्ट ऐसे वुमेन बनी है जिन्होंने ये टाइटल जीता है, जो रैंक 1 हासिल किया है। मेंस में किरण जॉर्ज। अगर पूछा जाए उन्नति हुड्डा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो आंसर आएगा बैडमिंटन। सिमिलरली किरण जॉर्ज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो आंसर आएगा हमारा बैडमिंटन। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, जिसके सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारी हॉकी टीम को। इन्होंने अभी इनिशिएटिव लिया है कि हम अगले 10 सालों तक हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे हम हर साल 4 फरवरी को मनाते हैं। इस कैंपेन का थीम क्या था? 2022 से लेकर 2024 तक एक कैंपेन चलाया जाएगा। इस कैंपेन का थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। और 2022 के लिए थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, रियलाइजिंग द प्रॉब्लम। रियलाइजिंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। इसके का इंटरनेशनल डे मनाया गया। ये भी कब मनाया गया? 4 फरवरी को।
नेक्स्ट है मुंबई अहमदाबाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल सूरत टू बिकम फर्स्ट स्टेशन टू बी रेडी फॉर इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ पे चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी सूरत जो है गुजरात में। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन जिसका आइडिया हमने जापान से लिया था, सूरत में बनेगा इसका स्टेशन। बहुत ही लग्जरियस और खूबसूरत स्टेशन बनने जा रहा है ये वाला। नेक्स्ट है वाइस चांसलर ऑफ JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, क्या नाम है उनका? जगदेश कुमार। इनको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है जगदेश कुमार को। नेक्स्ट है एक और फेस्टिवल है एशियंट कंछोट फेस्टिवल, कहाँ पे मनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। एशियंट कंछोट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था अहमदाबाद के गुजरात में, वैसे एक और स्टैचू बनने जा रहा है, दैट इज बनने जा रहा है नहीं बन गया, दैट इज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है इन सिटिंग पोस्चर, वर्ल्ड का सिटिंग पोस्चर में मतलब बैठे हुए हैं ये, इनकी इस पोजीशन में सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है। और फर्स्ट टॉलेस्ट स्टैचू इधर कौन सा है इसी कैटेगरी में? ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड स्टैचू 302 फीट का है, और जो ये स्टैचू है ये 216 फीट का है। किसके नाम पे बना है? सेंट रामानुजाचार्य के नाम पे बना है। कहाँ पे बनाया गया है? तेलंगाना के हैदराबाद में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। नेक्स्ट है अक्षय कुमार अपॉइंटेड एज उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर फॉर असेंबली इलेक्शंस कौन बने हैं? अक्षय कुमार। अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे रविंद्र जडेजा, ताकि वो क्रिकेट को प्रमोट करे। उत्तराखंड जिसमें हाल ही में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसके लिए अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंजाब में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो पंजाब में इलेक्शंस का एक मैस्कॉट बना था जिसका नाम था शेरा। इलेक्शंस का मैस्कॉट बना था वो था शेरा। देन इंडिया ने जीता है ICC अंडर-19 CWC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 टाइटल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ 5th टाइम। 5वीं बार इंडिया अंडर-19 चैंपियन बना है अंडर-19 के मैचेस में। नेक्स्ट है लता मंगेशकर, इनका निधन हो गया है। 92 इयर्स की थी, जिसको फेमसली जाना जाता था एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट है IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने डिक्लेयर किया है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम एज इंडियाज फर्स्ट OECM पार्क। OECM अदर इफेक्टिव एरिया आर अ बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे है? तो ये है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे मनसुख मांडविया, इन्होंने IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया है दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। ये इसका मिशन क्या है? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम सीवियर डिजीजेस। इनकी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने जब ये लॉन्च कर रहे थे तो टारगेट लिया था कि 30 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन और 26 मिलियन चिल्ड्रन को एवरी ईयर अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर इनको ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट है री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। इस रिपोर्ट के जरिए कि जो 65% ऑफ हॉस्पिटल बेड्स है वो 50% ऑफ इंडियंस के लिए है, मतलब इंडिया को अपने जो हॉस्पिटल बेड्स है वो 30% और इंक्रीज करने चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है इंडिया। अभी यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया है।
नेक्स्ट है गौरव खन्ना लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी। वेरी इंपॉर्टेंट, गौरव खन्ना, इन्होंने जो द्रोणाचार्य अवार्डी है, इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम के हेड कोच हैं, इन्होंने फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी ओपन की है। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे है? यूपी में। सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है हर साल 8 फरवरी को हम मनाते हैं सेफर इंटरनेट डे। थीम क्या है? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर बना है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी इंटीग्रेटेड विद NSWS नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो जम्मू कश्मीर इस NSWS सिस्टम के साथ लिंक्ड करेगा। तो ये थे करंट अफेयर्स 10 दिनों के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।